नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है, वो बहुत ही नज़दीक है। इसलिए में हमारा फ़र्ज़ बनता है हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दें और कम से कम समय में आपको समझाएँ, ताकि आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम को क्लियर कर ले जाएँ और अच्छे नंबरों से पास हो जाएँ। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 आज की क्लास में शुरू हो रहा है। इस चैप्टर का नाम है समृद्ध संख्या और द्विघातीय समीकरण। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा नहीं हम आपको समृद्ध संख्या नहीं समझाए हैं या द्विघातीय समीकरण नहीं समझाए हैं, समझाए हम आपको दोनों है। ये तो आपका रिवीजन चल रहा है ताकि आप अच्छे से देखें पढ़ें और आपको आसानी हो जाए पेपर सॉल्व करने में। ठीक ना? चलिए यहाँ पे देखिए दो टॉपिक हमें समझना है। एक तो हमें समझना है समृद्ध संख्या और समझना है द्विघातीय समीकरण। चलिए सबसे पहले हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ लेके चलते हैं यानी कि समृद्ध संख्या की तरफ। देखिए समृद्ध संख्या का मतलब हो जाता है जिसमें सभी संख्याएं समृद्ध सा मतलब सभी, मिश्रित मतलब मिली हुई, मतलब जिसमें सभी संख्याएं मिली हो या जिसे हम बोलते हैं सभी संख्याओं का संग्रह समृद्ध संख्या हमारा कहलाता है। समझ में आई बात ना? अब देखिए थोड़ा इसको और तोड़ देते हैं, उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं द्विघातीय समीकरण के बारे में। ठीक ना? अब देखिए समृद्ध संख्या में हमारे पास एक चीज आता है कि a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, ये जो हमारा है ये एक समृद्ध संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक जो हमारा है ये हल है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक हल है या हम जिसे बोलते हैं कि ये जो हमारा है ये एक फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला बोले या सूत्र बोले। अब चलिए इसको थोड़ा सा और तोड़ देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसलिए हम आपको पहले बोल दिए हैं कि कम से कम समय में समझाएंगे और अच्छी से अच्छी जानकारी देंगे ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। ठीक है? हिंदी मीडियम वाले भी देखें इसको और इंग्लिश मीडियम वाले भी देखें, सभी को समझ में आएगा। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों लैंग्वेज को हमने मिक्स कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला है ए और यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा है बी। अब ये जो हमारा आई है, अब थोड़ा इसको तोड़ देते हैं। फॉर्मूला हमारा बन गया है, मान लीजिए फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा तोड़ के समझाते हैं आपको। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ए है, ए, ये जो हमारा होता है ये होता है रियल पार्ट यानी कि वास्तविक भाग। ये जो हमारा होता है वो होता है रियल पार्ट। ठीक है? जिसे हम बोलते हैं वास्तविक भाग। समझ में आया ना? देखिए हमने दोनों लैंग्वेज को मिक्स कर दिया है। वास्तविक भाग। अब आई जो हमारा होता है, आई हमारा होता है आयोटा। क्या होता है? आई जो हमारा होता है वो होता है आयोटा और बी जो हमारा होता है वो होता है इमेजिन पार्ट। ठीक ना? या इंपॉर्टेंट बोले इमेजिन, इमेजिन, इमेजिन पार्ट जिसे हम बोलते हैं काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग। थोड़ा आप इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए का मतलब हो जाता है रियल पार्ट, सभी लोग देख लिए हैं। आई का मतलब हो जाता है आयोटा, ये भी देख लिए आप सभी लोग। बी का मतलब हो जाता है इमेजिन पार्ट या हम जिसे बोलते हैं काल्पनिक भाग, या हम ये भी बोल सकते हैं ए को फर्स्ट पार्ट और बी को बोल सकते हैं हम सेकंड पार्ट। ठीक है? आई देखिए हमेशा यहाँ पर रहेगा। समृद्ध संख्या में आई जो है वो हमेशा रहेगा क्योंकि आई जो है इसको एक बार तोड़ के समझाया गया है। इसकी एक हेडिंग भी है, मोटी हेडिंग है, इसको हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। ठीक है? क्योंकि समृद्ध संख्या जो हमारी है वो थोड़ा सा बड़ी है, इसको हमें दो भागों में आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है? एक भाग में संभव नहीं है क्योंकि आपको पता है हम मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, मोबाइल में स्टोरेज भी कम है, इसी वजह से हमें दो पार्ट में इसको बनाना पड़ेगा। ठीक ना? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए जो ए का मतलब हो जाता है रियल पार्ट, सभी को पता है, आप सभी ने देख लिया। ठीक है? यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर मान लीजिए ये जो हमारा है वो एक समृद्ध संख्या के लिए जेड है। जेड मान लीजिए हमारा क्या है, एक है, एक हमारा मान लीजिए प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। जेड जो हमारा मान लीजिए वो क्या है, नेचुरल नंबर। अगर हमारे पास एक समृद्ध संख्या है, जब एक समृद्ध संख्या रहेगी तो ए प्लस आई बी लगाएंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का एक समृद्ध संख्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर या वन कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे बोलते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास यहीं पर दे दिया गया है दो समृद्ध संख्याएं, ठीक है? दो समृद्ध संख्या, जब दो समृद्ध संख्याएं हो तो यहां पे हम लिखेंगे z1 प्लस z2 यानी कि दो नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे? टू नेचुरल नंबर। अब देखिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी बात है, थोड़ा ध्यान लगा के समझेंगे ना, अपने माइंड को एकाग्र करके कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है?
अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था जेड, यानी कि अगर सिर्फ एक समरी संख्या है तो हम क्या लगाएंगे ए प्लस आई बी लगाएंगे। तो सिर्फ एक समरी संख्या है ए प्लस आई बी हो गया, ठीक है, एक भाग हो गया। और बाकी दूसरे की बात करें हम प्लस में, दूसरा मान लीजिए हमारे पास दिया गया है सी प्लस आई डी। क्यों हमने ऐसा कर दिया? देखिए आई जो हमारा आई जो हमेशा सॉरी आई जो है वो हमारा हमेशा वही रहेगा। जो बदलेगा वो हमारा क्या बदलेगा, रियल भाग या काल्पनिक भाग, दोनों बदलेंगे। जब भी बदल जाएगा तब हमारा रियल भाग बदला जाएगा या काल्पनिक भाग, लेकिन जो हमारा आयोटा होता है, आई होता है, वो हमेशा वही रहता है, ठीक है। इसमें भी देखिए अलजेब्रिक हमें समझना पड़ेगा, अलजेब्रिक में हमें समझना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रिक में हमें क्या दिया गया है, एडिशन दिया गया है, ठीक है, ऐड करना है, यानी कि जोड़ भी दिया गया है इसमें है। कब हमारे पास अगर मान लीजिए दो समृद्ध संख्या उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, तीन समृद्ध संख्या है उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। गुणा भी दिया गया है इसमें है, जब दो समृद्ध संख्या रहेंगे उसको हम कैसे गुणा करेंगे, जब दो तीन समृद्ध संख्या रहेंगी तब हम उसको कैसे गुणा करेंगे। इसमें देखिए हमें डिवीजन भी दिया गया, भाग भी दिया गया है, ठीक है, हमें सब कुछ समझना है। तो आज की वीडियो हम यही समझेंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए दो भाग हुए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर हमारे पास दिया गया है 2 प्लस आई 5, क्या दिया गया है, 2 प्लस आई 5 दिया गया। अब जो हमारा 2 है वो क्या है, ए है, जैसा कि हम आपको बोले यहाँ पर ए यानी कि रियल पार्ट, यानी कि पहला। तो ये हमारा जो 2 है वो ए इक्वल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पहला पार्ट हमारा हो गया। और जो हमारा बी है वो इक्वल में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आई जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा क्या हो गया, ए बी, यानी कि ए आई बी जोड़ देंगे आपस में तो 2 हो जाएगा प्लस आई 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से तोड़ते रहते हैं। चलिए थोड़ा और हम आपको समझा देते हैं अच्छी तरीके से, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, या हम डायलॉग तो नहीं बोलना चाहते हैं फिर भी आप वही समझिएगा, ठीक ना। अब चलिए थोड़ा और आपको तोड़ते हैं। जब हमारे पास दो समृद्ध संख्या रहेंगी उसको हम कैसे भैया ज्ञात करेंगे कि हमारा मेन आंसर यही आएगा, कैसे ज्ञात करेंगे, उसको ज्ञात करने के लिए एक तरीका होता है, वो मैं तो आपको तरीका बताता हूँ। देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए है दो समृद्ध संख्या है z1 प्लस z2, ठीक ना, दो समृद्ध संख्या है। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 2 प्लस आई 5 दिया गया है, ठीक है, और एक दिया गया है 3 प्लस आई 6 दिया गया है, ये हमारे पास दिया गया, ठीक है। तो ए का मतलब हमारा हो जाता है, ये देखिए ए का मतलब हो जाता है 2, बी का मतलब हो जाता है 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा यही ए है और यहाँ पर भी हमारा यही बी है, ए है और ये हमारा क्या है, बी दिया गया, ठीक ना। तो आपस में हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करना हमें है, एक हम इसको ऐड करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे, ठीक ना, और फिर क्या करेंगे हम, फिर इसको ऐड करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे, इस प्रकार से करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए 2 प्लस 3 करेंगे एक बारी, ठीक ना, उसके बाद प्लस में आई, देखिए आई दोनों में कॉमन है, आई यहाँ पर भी आई यहाँ पर भी, आई को हम करेंगे साइलेंट में बाहर, आई हमारा जगह कॉमन, और बचेगा फिर हमारे पास क्या है, हमने एक बार इसको किया फिर इसको हम कर लेंगे 5 प्लस 6, ठीक ना, क्या कर देंगे हम 5 प्लस 6 कर देंगे। तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, दो यहाँ पर है, तीन है, तो 3 2 5 हो जाएगा, प्लस में आई हमारा है, आई हो जाएगा 6 5 11। लीजिए भैया यही आ गया हमारा फाइनल आंसर, आपस में ऐड कर देते हैं, यही हमारा आ गया आंसर। बस सिंपल सी बात है और हमें ज्यादा कुछ समझना है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यही है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हमारा है, यही है। चलिए आपको एक थोड़ा सा तोड़ के और समझा देते हैं, एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए आयोटा जो हमारा है वही मेन होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल बोल रहा है, यदि 4x प्लस और क्या बोल रहा है, i 3x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल में बोल रहा है 3 प्लस आई माइनस 6, ये बोल रहा है जहां x और y वास्तविक रियल है। जो हमारा x एंड y जो दिया गया वो क्या दिया गया है, रियल पार्ट है, ठीक है, रियल पार्ट दिया गया या रियल नंबर दिया गया। तो x और y हमें ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना हमें है, x और y ज्ञात करना, दोनों हमारे रियल नंबर दिए गए, बाकी काल्पनिक भाग कुछ नहीं दिया गया, इसमें सिर्फ रियल नंबर ही दिए गए।
तो हमें इसको कैसे ज्ञात करना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक तोड़ के दिया गया 4x दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरे में दिया गया है, ये अलग दिया गया है। ये जब पूरे में दिया गया है, अब थोड़ा ब्लैक से करते हैं तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए हमारा पूरा दिया गया है, ठीक ना। तो इसको मान लेते हैं ए, ये तो हमारा आई है भैया, आई हो गया, ठीक है। इसको हम पूरे को मान लेते हैं बी, तो ये हमारा बन गया सूत्र। क्या बन गया हमारा, ये सूत्र बन गया। अब चलिए ये देखिए हमारा एक में अलग दिया गया है, ये हमारा आई के साथ ये हमारा अलग दिया गया, ठीक ना। अब देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं ए, और ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब ध्यान से देखना, तो 4x हमारा क्या हो जाएगा, 4x इक्वल 3 हो जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे आपस में, ठीक ना। जब दोनों बराबर हो जाएंगे, अब हम बात करते हैं, अब ये जो हमारा क्या बी है, तो बी हमारा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल, ये माइनस का 6 है तो माइनस का 6 लिखेंगे। बाकी आई जो हमारा है वो कॉमन हो जाएगा, आई जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन हो जाएगा तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 3/4 जी हमारा हो जाएगा। अब देखिए हमें x का मान मिल गया है, x का मान क्या मिला है, 3/4 मिल गया है, x का मान 3/4 मिल गया है। अब यहाँ पे देखिए 3 दिया गया, x दिया गया है, तो हमें x को रखना पड़ेगा भैया, x का मान दिया गया 3/4, तो हमें ये तो रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 3। अब x का मान कितना है, 3/4 है, माइनस वाई इक्वल -6, यही दिया गया है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 में 3 को हम जोड़ देंगे तो 15, 15/4, 15/4 माइनस का y इक्वल माइनस का 6। आई जो ये जो हमारा ये उस साइड में जाएगा, तो क्या हमारा हो जाएगा, -y हो जाएगा इक्वल -6, 15/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस से कैंसिल, y इक्वल 6, 15/4, 6 चौके 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 5 हमारा कितना जगह 29, 10 39, ठीक ना। तो टोटल आंसर लाने पे ये माइनस का, थोड़ी माइनस का रहने देते हैं, तब आपको करके दिखाते हैं। माइनस का ये भी, माइनस का ये भी, तो माइनस वाई इक्वल 6 चौके 24 में 15 को जोड़ेंगे, यानी कि 6 चौके 24 हमारा हो जाएगा, 15 यहाँ पर है, प्लस हो जाएगा -24 हमारा हो जाएगा, ठीक ना, बटा में हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं, या डायरेक्टली अगर हम बात करें तो माइनस हटा के, तो y इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 6, 15/4 हो जाएगा, तो y बराबर 33/4, ऐसे डायरेक्ट हम आंसर इसका ले चले आ रहे हैं। y बराबर 33/4 हो जाएगा, बाकी आप समझ भी सकते हैं कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ठीक है। इतना आप सक्षम हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे कितना हो गया है, y बराबर 33/4, x का मान मिला है 3/4 और y का मान मिला है 33/4, ठीक है। यही हमारा होता है आई, आई हमारा होता है, आयोटा हमारा होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है। समझ में आया कि नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हमारा होता है। ये देखिए छोटा सा आपको डेमो दिया हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करनी है, ठीक ना। चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको इतना याद रखना कि आई की भी पावर होती है -1 बराबर हमारा कितना आई होता है, ठीक ना। जो आई है वो हम आपको समझाएंगे अगले वीडियो में, ठीक ना। क्योंकि देखिए हम आपको पहले बता दिए कि जो हमारा है थोड़ा सा पतले, अगर बात करें हम तो हम मोबाइल से शूट करते हैं, आप सभी को पता है कि नहीं है, मोबाइल से शूट करते हैं, स्टोरेज कम है, बाकी आप खुद ही समझ सकते हैं। अब देखिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं द्विघातीय समीकरण के बारे में। ये तो इंट्रोडक्शन था, ये क्या था हमारा इंट्रोडक्शन था, बाकी अब आपको समझाएंगे आगे, एंड अलजेब्रिक में समझाएंगे हम, अलजेब्रिक यानी कि बीजगणितीय कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझाएंगे, ठीक ना, अगले वीडियो में। उसके बाद हमारा वही पहला प्रश्न दिया गया है, किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर दिया गया है, ठीक ना। अब चलिए अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में। अब देखिए यहाँ पे द्विघात मतलब जिसमें दो घातें हो, आप समझ सकते हैं, द्विघाती मतलब जिसमें दो घात हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, द्विघातीय समीकरण हो जाता है, ठीक ना। इसमें देखिए 3 समीकरण होते हैं, एक होता है जिसमें सिर्फ एक ही घात हो, उसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण, और दूसरा हमारा होता है द्विघातीय समीकरण जिसमें दो घात हो, और तीसरा हमारा होता है त्रिघातीय समीकरण जिसमें 3 घात हो। तो पहले जिसमें एक घात हो लाइनर इक्वेशन, जिसमें दो घात हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसमें 3 घात हो क्यूबिक इक्वेशन होता है। समझ में आया ना, क्यूबिक CUBI, क्यूबिक CUBIC, क्यूबिक इक्वेशन, समझ में आया ना। अब देख क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, एग्जांपल
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, जिसमें पावर दो नहीं, ax की पावर 2 मतलब 2 घात हो, जिसमें सिर्फ 2 घात हो। चलिए अगर हम अगर हम बात करें x² प्लस 1 इक्वल 0, x² प्लस 1 इक्वल 0, इसका कुछ हल है भैया? हल आप बताइए। ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हल है। इसका हल क्या है? x² इक्वल -1, इसका ये है, इसके बराबर में इतना है। अब आप ये बोलोगे कि सर जी ये कैसे है, इसके बराबर में इतना कैसे हो गया? आप ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका हल है। ये हमारा x² दिया गया है प्लस में, अभी देखिए 0 है, 0 को हम इस साइड में लेकर आएंगे तो यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का करेंगे 0 हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस का 1 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब 0 से कोई कुछ मतलब नहीं है तो x² इक्वल -1 हो गया ना भैया? हो गया कि नहीं हो गया? कंफर्म हुआ ना? तो इसका एक हल है, क्या है? इसका एक हल है, थोड़ा हम आपको तोड़ के और समझा दे रहे हैं। इसका जो हल है वो अच्छा है। अब देखिए आई को हम एक्सपेक्टली समझा देते हैं। आई इक्वल होता है 1 और I² इक्वल होता है -1, ठीक ना? आई इक्वल होता है 1, ठीक है, आई इक्वल होता है, हाँ ठीक 1 होता है, आई इक्वल 1 होता है, या हम बोलते हैं रूट में -1 बोले, ठीक ना? I² होता है -1, ये हमारा होता है आई। अब आई की जो पावर है इसको हम आपको थोड़ा स्पेशली समझाएंगे, अगली वीडियो में समझाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए फिलहाल इतना ही देखिए, ध्यान समझिएगा। द्विघातीय समीकरण इतना है जिसमें सिर्फ 2 घात है। कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब समृद्ध संख्याओं का बीजगणित। अब ये बीजगणित जो हमारी है ये आप सभी लोगों ने पढ़ी है बीजगणित को। इसमें हमें एडिशन भी देखने को मिलता है, मतलब जोड़ भी देखने को मिलता है, घटाना भी देखने को मिलता है, गुणा भी और भाग भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ अंतर भी देखने को मिलता है, ठीक है? तो आज की वीडियो हम यही जानेंगे कि हम किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर में हम अंतर निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हम किस प्रकार से गुणा करेंगे, भाग करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही जानेंगे, ठीक ना? यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आई की पावर जो हमारी होती है ये किस प्रकार से हमारी चलती है, कब हमारा I² होता है, कब हमारा -1 होता है, कब हमारा 1 होता है। आज की वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे, बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। बस आप अपने माइंड को एकाग्र करके ध्यान से देखना और समझना। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको समझाए हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसके कितनी विधियां होती है ज्ञात करने की, ठीक है? इसका इंट्रोडक्शन हम आपको दिए हैं, तो आप लोग जाइए उसको भी देखिए और इसको भी देखिए। चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए सबसे पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि हमें यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि एडिशन, हम किस प्रकार से समृद्ध संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं या दो समृद्ध संख्याओं को आपस में कैसे जोड़ते हैं, इसके कितने नियम हैं। यहाँ पे देखिए 3-4 नियम लगते हैं, संवरक नियम लगता है, साहचर्य नियम लगता है, बहुत सारे नियम लगते हैं जो कि हम आपको अभी वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे, ठीक ना? बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि जो हमारा समृद्ध संख्या होता है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारा क्या होता है, ठीक है? देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा होता है ना, एक प्रकार से जेड मान लीजिए, Z1 मान लीजिए। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसको Z1 मानेंगे, अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z2, यानी कि 2 हो गए, Z1 और Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। अब Z1 और Z2 के ऊपर आधारित है हमारी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? इसको आप लोग जरूर कहीं ना कहीं इसको नोट कर लें या अपने माइंड में इसको बैठा लें, ठीक ना? चलिए अब देखिए अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हम उसको किस प्रकार से ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जब कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा तो हमारे पास मान लीजिए Z1 दिया गया है इक्वल में a प्लस आई बी। हम आपको समझाए हैं कि हमारा a क्या हमारा है और b क्या हमारा है और i क्या हमारा है, ये हम आपको समझाए, ठीक है? अभी हम आगे समझाएंगे कि i की पावर कितनी होती है, I4 इक्वल कितना होता है, I6 इक्वल कितना होता है, सब समझाएंगे आपको, ठीक है? तो देखिए हम आपको ए समझाएं, ए मतलब हमारा क्या रहता है, पहला पार्ट या रियल नंबर जिसे बोलते हैं, ठीक है?
बी हमारा हो जाता है काल्पनिक यानी कि इमेजिन पार्ट हो जाता है। ये हम आपको समझाएं। आई यानी कि हमारा आयोटा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम ये जानेंगे कि हम किस प्रकार से ऐड करेंगे। देखिए ऐड करने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2 दिया गया है, 4 दिया गया, हमें इसमें ऐड करना है तो 2 + 4 करेंगे इक्वल 6 हो जाएगा, ठीक है। एक प्रकार से ये हमारा ऐड करने का तरीका हो जाता है। ये अंक गणित में हमारा आ जाता है कि नहीं है। चलिए अब यहीं से आपकी स्टार्टिंग हो रही है, अब ध्यान से देखना समझना। मान लीजिए हमारे पास दिया गया है Z1 प्लस Z2, हमारे पास दो समरी संख्याएं दी गई है या दो इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है। इक्वेशन मान लीजिए, समीकरण मान लीजिए, या हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए Z1 और Z2, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए, ठीक है। तो Z1 इक्वल मान लेते हैं, हमारे पास दिया गया है A प्लस IB, है कि नहीं है। अब Z2 इक्वल मान लेते हैं C प्लस ID, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। हम यहाँ पे देखिए आपको ऐड करना सिखा रहे हैं, एडेड, एडिशन, डिशन, ठीक है। एडिशन या हम बोले जिसे जोड़, ठीक है, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं आपस में, क्योंकि मैथमेटिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारा ये, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास Z1 इक्वल A प्लस IB दिया गया है और Z2 इक्वल C प्लस ID दिया गया है। हमें इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में जोड़ना है। अब मैं आपको ये चीज बता दे रहा हूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो एक समरी संख्या हमारी बनेगी या एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जरूर बनेगा, ठीक है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से Z1 प्लस Z2 कर देते हैं, ठीक ना। देखिए अब आपस में हमने इसको ऐड किया क्योंकि हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो हम आप पे ऐड करेंगे, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पर ऐड हो गया, तो हम पहले लिखेंगे Z1, तो Z1 हमारा क्या है, A प्लस है IB, फिर प्लस लगाएंगे हम, अब Z2 C प्लस ID हो गया। इतना तो कंफर्म होगा सभी लोगों को। अब देखिए हम पहले को पहले में जोड़ेंगे और दूसरे को हम दूसरे में जोड़ेंगे। बाकी आई देखिए इसमें भी है और आई इसमें भी है। आई को हम कॉमा कर लेते हैं, आई यानी कि आयोटा, आई मतलब आयोटा होता है, इसको हम कर लेते हैं कॉमा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z1 Z2 इक्वल, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है, तो Z1 और Z2 हो गया साथ में, ठीक है ना। तो A प्लस, या दोनों को ऐड करेंगे तो AC हो जाएगा, प्लस में आई देखिए हमारा बाहर है, कॉमन ले लिए, तो मतलब मान लीजिए आई हमारा दोनों में दिया गया तो आई हमारा हो गया, ठीक है। फिर बी डी, ये देखिए हमारे पास एक बन गया समृद्ध संख्या या एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। आपस में हम ऐड करते हैं, पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी को डी से, ए को सी से, यानी कि हम आपको पहले बता दिए हैं कि ए इक्वल हमारा सी होता है और बी इक्वल हमारा डी होता है। यही नहीं कोई भी चीज हो, या मान लीजिए हमारे पास दिया गया है एक्स वाई दिया गया हो, एक्स वाई दिया गया हो और ए बी दिया गया हो, एक्स वाई दिया गया हो और ए बी दिया गया, हमें इसमें जोड़ना है तो एक्स ए करेंगे हम, ठीक है ना, या एक्स ए या एक्स इक्वल ए कर देंगे या एक्स ए कर देंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से वाई इक्वल बी कर देंगे या वाई बी कर देंगे, साथ ही में ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दोनों साथ में ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये इसी के बराबर में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी पहला पद हमारा या रियल नंबर मान लेते हैं ए, और सी भी हमारा रियल नंबर है, ठीक है। जब रियल नंबर आपस में जोड़ेंगे तो एसी हो जाएगा, ठीक है। आई तो हमारा बाहर चला जाएगा, आयोटा हो जाएगा, बाकी यही हमारा है एडिशन है, ठीक है ना। तो हम आपको पहले में बोले हैं अगर हम एक समरी संख्या को देखते हैं तो वह पुनः समरी संख्या हमारी बन जाएगी, या एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो वह पुनः हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा आगे। अगर हम दो समरी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो इस प्रकार से, या दो कॉम्प्लेक्स नंबर, समरी संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो आपस में हमारा आके लास्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार हो जाएगा। समझ में आई बात ना। अगर हम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तब हम कैसे जोड़ेंगे उसको, चलिए देखते हैं। जब हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने जब 2 को किया था Z1 Z2 लिया था, अब 3 को करेंगे हम तो Z1 Z2 और Z3 हो जाएगा। ये हमारा हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये हमारे हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। हम आपको बोले हैं कि Z जो हमारा है यहाँ पे नेचुरल नंबर मान लेते हैं, Z जो हमारा वो नेचुरल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो Z हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, इसीलिए हम आपको पहले बोले कि आप इसको कहीं पर नोट कर लें या अपने माइंड सेट में बैठा लें इसको, ठीक है। तो Z हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो Z भी हमारा इसी प्रकार से है, जब हम इन दोनों को आपस में या तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो मान लेते हैं Z1 प्लस Z2 एक बार कर सकते हैं और Z3 को हम कर देते हैं बाहर, ठीक है ना, या और के रूप में लिख देते हैं Z2 प्लस Z3 हो जाएगा इसको, और Z1 को हम कर देते हैं पहले में बाहर, ठीक ना, ये हमारा हो जाएगा।
और के रूप में, इस प्रकार से हम इसको ऐड करते हैं। समझ में आई बात ना? हाँ ठीक है। तो ये हमारा कौन सा नियम हो गया? संवर्ग नियम। कौन सा हो गया है? सॉरी, क्रम विनियम नियम। क्रम विनियम, विनियम नियम, ठीक ना? क्रम विनियम नियम। जब तीन समृद्ध संख्याओं को या तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में हम ऐड करते हैं तो हम इस प्रकार से करते हैं, Z1 प्लस Z2 को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और Z3 को कर देते हैं बाहर, ठीक है? अगर या फिर Z1 को हम कर देते हैं बाहर और Z2 प्लस Z3 को कर देते हैं हम अंदर। समझ में आ रहा है? ये नियम लगता है आपस में जब जोड़ेंगे हम, ठीक ना? ये तो हमारा ऐड हो गया है, ठीक ना? ये हमारा ऐड हो गया, इसलिए हम आपको पहले बता दिए हैं, ठीक ना? तो चलिए एक और एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास दो समरी संख्याएं दी गई हैं, Z1, दो समरी संख्या दी गई Z1 प्लस Z2 हमें दिया गया। तो Z1 हमारे पास क्या दिया गया है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे है 2 प्लस I3, ठीक ना? Z2 इक्वल में क्या दिया गया है, -6 प्लस I5। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, ठीक ना? एग्जांपल के तौर पे जैसे कि हम आपको बता दिए हैं, a प्लस आई बी का बता दिए हैं, c प्लस आई डी का भी बता दिए। एक एग्जांपल वो दिए थे, अब अंक में दे देते हैं, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है? अब देखिए वही नियम लगेगा, Z1 प्लस Z2 करेंगे। अब देखिए हम आपको बोले हैं ना कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर पुनः प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं है? हम आपको पहले बोले हैं। तो देखिए 2 है प्लस I3 है, ठीक है? फिर ऐड करेंगे आपस में, -6 है प्लस I5 दिया गया है, ठीक है? 2 को 6 से करेंगे और 3 को 5 से करेंगे, तो 2 हो गया प्लस में -6 हो गया। क्या हो गया? -6 हो गया। आई हमारा बाहर चला जाएगा, आई दोनों का मन है, आई बाहर चला जाएगा। अब 3 को 5 जोड़ेंगे, 3 प्लस 5, ठीक है? इक्वल में कर देंगे। हम आपको बोले हैं ना लास्ट में एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, अब देखते हैं मिलता है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारा प्लस का 2 है, अब यहाँ पे माइनस का है, माइनस का 6 दिया गया, ठीक है? तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। क्या है? प्लस का, तो माइनस का यहाँ पे हमारा क्या होगा, घटेगा। जब घटेगा तो कितना होगा, -4 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस का 6 दिया गया, ठीक है? ब्रैकेट हट जाएगा तो माइनस का हमारा 4 आ जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। बाकी हमारा आई दिया गया है तो प्लस बीच में है तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस हमारा हो गया। आई दिया गया है तो आई लगाएंगे। अब हम जोड़ देंगे 5 3 8, ये हमारा हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें प्राप्त हो गया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हो गया हमें ना, हम आपको पहले बोले इसलिए। ये हमारा रहा एडिशन, जिसे ऐड करते हैं आपस में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम कैसे हल करते हैं या ऐड करते हैं। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम कैसे ऐड करते हैं। अगर हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम कैसे ऐड करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब चलिए हम बात कर लेते हैं इनका जो अंतर होता है, उसको अंतर को बात करते हैं, ठीक है? डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है या अंतर, चलिए अंतर में भी वही नियम है, माइनस का चिन्ह लगेगा। जब तक माइनस का चिन्ह लगेगा नहीं तब तक ये होगा नहीं, ठीक है? समरी संख्याओं का अंतर हमारे पास है, मान लीजिए Z1 एंड Z2। हम आपको बोले हैं भैया कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 और Z2 का प्रयोग हमेशा किया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक ना? तो हमारे पास Z1 और Z2 का अंतर अगर हमें निकालना है तो ये हमारा यही रहेगा। क्या रहेगा? Z1 माइनस Z2 इक्वल में, या हम इसे इस प्रकार से भी मान सकते हैं। इस प्रकार से मानेंगे तो हमें Z1 प्लस माइनस Z2, ठीक है? ये इसके बराबर में, इतना ये अलग है नहीं है, ये इतना अलग नहीं है, सब बराबर में। Z1 माइनस Z2 करेंगे या Z1 प्लस माइनस Z2 करेंगे तब भी हमारा इसी के बराबर में रहेगा, ठीक है? ये हमारा है डिफरेंस निकालने का, डिफरेंस यानी कि अंतर, ठीक ना? यही हमारा दिया गया है। चलिए ये नियम है, ठीक है? नियम तो हम आपको समझा दिए पहले में, भाई ये नियम हमारा है। और चलिए बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमें सब समझना है। ये तो हमारा रिवीजन चल रहा है। क्या है? रिवीजन चल रहा है, क्योंकि इससे पहले हम आपको फुल वीडियो दे दिए हैं, समझा दिए हैं। अगर आप नहीं समझेंगे उसमें आपकी गलती है, अन्यथा हमारी गलती नहीं है। हम तो आपको पूरा समझाने का प्रयास किए, ठीक है?
चलिए अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखिए यही करना है, जिस प्रकार से हम ऐड करते आए हैं, जहां पे हमें प्लस करना है वहां पे हम गुणा कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर भी वही नियम, समवर्ग नियम लगेगा, क्रम विनिमय नियम लगेगा, है ये नियम हमारा लगता रहेगा, हमेशा लगता रहेगा। चलिए अब गुणा करके देखते हैं, गुणन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जी हमारा हो गया। वही चीज है, Z1 और Z2 को एंड में, Z2 को हमें ऐसे इस प्रकार से Z1 एंड Z2 को हमें आपस में गुणा करना है। क्या करना है? आपस में गुणा करना है। चलिए अब गुणा करके देखते हैं। वही नियम है जिस प्रकार से हम आपको पहले बोले थे। अब ए Z1 इक्वल ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, ठीक है ना। Z2 इक्वल सी प्लस आई डी। जैसा कि हम आपको बोले थे कि जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, उसी प्रकार से हम आपको गुणा करके भी दिखाएंगे। बस सिर्फ हमें अंतर इतना है कि जहां पे हम पहले जोड़ते थे वहां पे हम गुणा करेंगे आपस में, बस, ठीक ना। अब देखिए हमें इन दोनों का संवर्ग नियम लगा के इसको हल करना है, आपस में गुणा करना है, ठीक ना। तो अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा यानी कि पहले का गुणा पहले में और दूसरे का गुणा दूसरा में करेंगे, बस सिंपल इतना ही है, ठीक है। तो पहला हमारा ए है, यहाँ पे सी दिया गया है, जिस प्रकार से हम वहां पे ऐड करते थे यहाँ पे हम गुणा करेंगे, ठीक ना। ऐड में भी वही नियम था और गुणा में भी वही नियम है, ठीक ना। तो Z1 और Z2 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि हमें यहाँ पे जोड़ना है, सॉरी गुणा करना है, तो इंटू का चिन्ह लगेगा, ठीक है, गुणा का चिन्ह लगेगा। तो ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, आपस में गुणा करेंगे, ए सी हो जाएगा, प्लस में आई है तो आई हमारा रहेगा रहेगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा। लीजिए भैया गुणा हो गया आपस में, बस इतना ही आएगा हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है, इतना ही हमारा आंसर दिया गया। देखिए अब कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए आप हमें, तो उम्मीद करता हूँ यही नियम लगेगा, ठीक है ना। और यही नियम लगा भी, ए सी है बी डी है, ठीक ना, ए सी है बी डी है। एक प्रकार से हमारा ये लग गया Z1 और Z2 के लिए, किसके लिए लगा है? Z1 और Z2 के लिए। और Z2 Z1 अगर हम बात करें, ठीक है ना। अब Z1 की बात करते हैं, देखिए एक तो हमारा लगा है Z1 और Z2 के लिए, और फिर Z2 Z1, या इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। चलिए अभी आपको और समझाते हैं। फिर एक बार इसका गुणा हम इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक ना। तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा ए डी हो जाएगा, ठीक है, प्लस में आई हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये नियम यहाँ पर भी लगेगा हमारा, ठीक ना, इस प्रकार से, ठीक ना। Z1 Z2 फिर Z2 Z1 के लिए, क्योंकि गुणा आपस में करते हैं। देखिए अब गुणा करने का हम आपको सही तरीका बताते हैं। आप सभी लोगों ने गुणा किया होगा। अगर मान लीजिए हमें 23 का गुणा करना है, 23 का गुणा करना है 12 से, तो हम एक बार इसमें करते हैं, फिर इसमें करते हैं, फिर इसमें करते हैं, फिर इसमें करते हैं, है कि नहीं। इसी प्रकार से हम करते हैं। 2 का गुणा फिर 3 में करते हैं, फिर 2 में करते हैं, 1 का गुणा फिर 3 में करते हैं, 2 में करते हैं, इस प्रकार से हम करते हैं। तो ये नियम वहां पर यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो देखिए अगर हम डायरेक्टली बात करें तो हम Z1 Z2 दोनों को अगर हम साथ में लिखना चाहे तब भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए ए का करेंगे सी में तो ए सी हो जाएगा, ठीक ना, ए सी हो गया। फिर हम यहाँ पे करेंगे प्लस का चिन्ह मारेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह मार देंगे। इस प्रकार से हमारा प्लस का चिन्ह लगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया गया है। या यहाँ पे देखिए एक बार, ठीक है ठीक है, प्लस का चिन्ह हमारा लग जाएगा, प्लस का चिन्ह लग गया भैया, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा है, ए सी हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। या इस प्रकार से डायरेक्टली अगर हम कर दें तो प्लस एक बार माइनस का लगेगा, ए डी हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में बाहर आ जाएगा सी हमारा, फिर डी का बी का सी से होगा, बी सी हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगेगा, बी डी हो जाएगा। ये हमारा इस प्रकार से लगेगा भैया, ये हाल है। समझ में आया आप सभी लोगों को? नहीं समझ में आया? चलिए हम आपको एक बार फिर समझा देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन समझा देंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए ही। देखिए हमारे पास दिया गया है Z1 इक्वल ए प्लस आई बी एंड Z2 इक्वल सी प्लस आई डी। आपस में हम कर रहे हैं गुणा, ठीक ना। तो Z1 Z2 इक्वल
पहले हम ए का गुणा सी में करेंगे, ठीक है, ए सी हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, फिर ए का गुणा डी में करेंगे तो ए डी हो जाएगा, प्लस आई को कर देंगे हम बाहर, आई हमारा चला गया बाहर, फिर बी का गुणा हम सी में करेंगे तो बी सी हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर बी का गुणा हम डी में करेंगे, इसका बी का गुणा डी में करेंगे। लीजिए भैया सॉल्व हो गया, इतना बड़ा यही आएगा हमारा आंसर, लास्ट वाला फाइनल आंसर हमारा यही है। गुणा हम भैया इसी प्रकार से करते हैं, और इसी प्रकार से गुणा होता भी है, पहले संख्या का पहले में दूसरे में करेंगे, ठीक है ना, फिर दूसरी संख्या का पहले में दूसरे में करेंगे, ये नहीं, इसका गुणा इन सभी में करेंगे, फिर इसका गुणा इन सभी में करेंगे, समझ में आई बात ना। जब इनका गुणा इन सभी में करेंगे तो ए सी माइनस ए डी आ जाएगा, ठीक है, प्लस में आई को बाहर कर देंगे हम, फिर इसका गुणा सभी में करेंगे तो बी सी हो जाएगा, प्लस में बी डी हो जाएगा, जो कि ये हमारा गुणा हमारा यही होता है, ठीक है। अगर हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा करना है तो जिस प्रकार से हमने आपको दूसरा बताया था ऐड करने के लिए, जहां पे हम गुणा का जोड़ का चिन्ह लगाते हैं वहां पर हम गुणा कर देंगे, बस इतना करेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। अब जाके आ गया हमारा भाग वाला, जो कि भाग की बात करते हैं या हम डिवीजन की बात करते हैं, जहां पे हम डिवीजन, अब डिवीजन देखिए, जहां पे हम Z1 एंड Z2 को ऐड करते हैं तो Z1 प्लस Z2 करते हैं, जब गुणा करते हैं तो Z1 इंटू Z2 करते हैं, जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पे Z1 बटा में Z2 हो जाएगा, Z1 बटा में Z2 हो जाएगा, समझ में आई बात ना। इस प्रकार से हमारा ये चलता रहता है नियम में। तो आपको हमने जोड़ भी बता दिया है, गुणा भी बता दिया है, डिफरेंस इसका अंतर भी बता दिया हमने आपको है, डिवीजन आपको ये बता दिया हमने है कि किस प्रकार से हम इसको भाग देते हैं। भाग के लिए यही नियम है, एक ही नियम लगेगा, भाग के लिए एक ही नियम है, Z1 अपान में Z2, ठीक है। अदरवाइज हम आपको अगली वीडियो में सब कुछ समझा देंगे, ठीक है। थोड़ा ये लंबा टॉपिक है तो आप सभी लोगों को पता है कि मोबाइल से बनता है तो इसी वजह से स्टोरेज कम है, टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास, ठीक है। जितने में है उतने में आपको अच्छे प्रकार से समझाने का हम प्रयास करते रहते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।